लेकिन कांग्रेस की बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो होल्ड सीटें हैं उन पर आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तो 10 मार्च तक। 10 मार्च के बाद बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, धार, बालाघाट सीटें होल्ड की गई है। इंदौर से नया नाम सामने आया है, माला सिंह ठाकुर का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता के नाम की भी चर्चा है। उज्जैन से रानी जाटवा का भी नया नाम है, सबसे आगे है। पूर्व महापौर मीना जोनवाल के नाम की चर्चा भी बड़ी तेजी से है। धार से जयदीप पटेल अपनी जगह बनाए हुए हैं। किसी महिला को, ऐसा कहा जा रहा महू की किसी महिला को भी भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। छिंदवाड़ा से मोनिका भट्टी और बंटी साहू के नाम की चर्चा भी बड़े जोरों पर है, लेकिन बड़े नेताओं को नजरअंदाज छिंदवाड़ा के लिए नहीं किया जा सकता। बालाघाट से मौसम बिसेन, वैभव पवार और भारती पारधी का नाम दिखाई दे रहा है। तो ये सब वो नाम है जिनको लेकर चर्चाएं हैं साक्षी, बहुत तेज। बिल्कुल, और 5 होल्ड सीटों पर ये उम्मीदवारों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और लगता है मनोज जी दिल्ली से फोन आ चुका है, इसीलिए थोड़ा सा नाम में बदलाव भी हम देख रहे हैं। उज्जैन से बात कर ले तो रानी जाटवा का नाम यहाँ नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए माला सिंह ठाकुर का नाम अब इंदौर से सामने आ रहा है। तो ये आखिर किस तरह से देखे, 5 होल्ड सीटों पर अब नाम में बदलाव भी देखे जा रहे हैं। तो पार्टी इस बार किसी भी तरह से कोई भी चूक यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। और इसी तरह से देखा जाए तो कोई लापरवाही भी नहीं देखी जा रही है। देखिए बीजेपी कभी कोई लापरवाही तो करती भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो तमाम तरह की चीजों को सोच समझकर अपने प्रत्याशी तय करती है। और 5 सीटें जहां से दिखाई दे रही, तो मुझे लगता है 5 सीटों पर नए चेहरे सामने हो सकते हैं। और नए चेहरे को लेकर बड़ी चर्चा तेज है। जैसा हम बता रहे थे, बालाघाट की बात कर लें या फिर उज्जैन, इंदौर और छिंदवाड़ा की बात कर लेते। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जोड़ रहे हैं अलग अलग स्थान से। उनसे समझते हैं, क्योंकि जितना बेहतर वो बता पाएंगे। ये सब चर्चाएं हैं जो हमारे पास आती है, लेकिन चर्चाओं के बीच में सबसे पहले इंदौर चलते हैं, जिस पर बड़ी तेज नजरें हैं। इंदौर, पीयूष पारे, क्या कहेंगे पीयूष जी, किस तरह की खबरें आ रही है? माला सिंह का नाम बड़ी तेजी से सामने बढ़ा है, फिर बीच बीच में कई तरह के नाम आ जाते हैं। डॉक्टर आयुषी भी आ जाती है, कभी मेघा का नाम भी आ जाता है। तो ऐसे तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दिव्या गुप्ता या फिर माला सिंह जी। देखिए मनोज जी, आपने जिस तरीके की बात कही है कि बीजेपी बहुत सोच समझ कर कहीं न कहीं कदम आगे बढ़ाती है, और उसी कड़ी में अगर इंदौर की सीट को होल्ड रखा गया, चूंकि 1989 से लेकर 2019 तक लगातार 9 चुनाव बीजेपी ने इस सीट पर जीते हैं और ये बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है। ऐसे में जब हलचलें थी कि किसी महिला का टिकट यहाँ से फाइनल हो सकता है, ऐसे में 2 नाम फिलहाल जो चर्चाओं में है, डॉक्टर दिव्या गुप्ता बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी हैं, फिलहाल केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो डॉक्टर माला सिंह ठाकुर का नाम भी है, संघ की पृष्ठभूमि से भी आती हैं। और यही वजह है कि जब विधानसभा चुनाव में भी जो है वो माला सिंह के नाम को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव को लेकर जब इंदौर से ये अटकलें हैं कि किसी महिला को टिकट दिया जा सकता है, तो बीजेपी ऐसी महिलाओं पर मंथन करी जो लंबे समय से कहीं न कहीं ना सिर्फ सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभा रही बल्कि सक्रियता के साथ। तो ये मान ले पीयूष, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय वक्त कब है? मेरे पास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। शंकर लालवानी बिल्कुल अलग हो गए। देखिए बिल्कुल, शंकर लालवानी जिस तरीके की हलचलें थी उसके बाद में दिल्ली में पहुंचे थे। हालांकि पार्टी के बहुत बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। उनकी कोशिश थी कि तमाम जो आला कमान है उनसे बातचीत हो, लेकिन जिस तरीके की हलचलें फिलहाल है, ये कहा जा सकता है कि शंकर लालवानी कहीं न कहीं यहाँ पर अभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। चलिए, आप उनके संकट पर ध्यान रखिएगा, और जिसका संकट दूर होने वाला कौन सा वो नया चेहरा होगा उस पर भी बने रहिएगा आप हमारे साथ। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप बस इस वक्त उज्जैन से जुड़ रहे हैं। संदीप, किसको देख रहे हैं आप? किन नामों की चर्चा? नाम तो सबसे ज्यादा इस समय रानी जाटवा का नाम कहा जा रहा है, बड़े ऊपर आ गया है। जो प्रभुराम जाटवा शायद वहां पहले रहे हैं, यूडीए में रहे हैं, और उन्हीं की बेटी बताई जाती है। दूसरी तरफ मीना जोनवाल जो पूर्व महापौर है। लेकिन क्या और भी नाम है कोई, संदीप जी? जी मनोज जी, देखिए ये तो लगभग स्पष्ट है कि उज्जैन से किसी महिला को टिकट दिया जा रहा है, इसीलिए उज्जैन की सीट को होल्ड रखा गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की चीज़ लाएं, और अभी तक हमने देखा कि जो 24 सीटें डिक्लेयर की है बीजेपी ने कैंडिडेट, उसमें सिर्फ 4 महिलाएं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की ये सोच है कि जो और 2-3 सीटें जो सुरक्षित सीटें उज्जैन इंदौर जैसी, यहाँ पर महिला को दे के उसका टैली बढ़ा ले महिला का। अब रहा सवाल कि आखिर किसको हो सकता है, तो जो नाम आपने बताए वही नाम कहीं ना कहीं चल रहे हैं। मीना जोनवाल पूर्व महापौर हैं, पूर्व में भी उज्जैन में रही है,
सत्यनारायण जटिया जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के जो संसदीय बोर्ड के अभी सदस्य हैं, काफी पावरफुल हैं, उन्हीं के फॉलोअर रहे। साथ ही जो रानी जाटवा है, ये प्रभुलाल जाटवा जो पूर्व यहाँ पे रहे हैं प्राधिकरण में उपाध्यक्ष, उनकी बहू है, उनका नाम भी पिछले कई दिनों से चल रहा है। चलिए संदीप, आप निगाह बनाए रखिएगा, कोई और भी नाम होगा, आप भी बने रहिएगा। सीधे चलते हैं, इस वक्त निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निशांत बिसेन। निशांत जी, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं? नाम तो बहुत चल रहे हैं, फिर वही ढाल सिंह बिसेन का नाम लग रहा है पीछे हो गया है, गौरीशंकर बिसेन के नाम की चर्चा भी चल रही है, लेकिन उम्मीदें कम है। मौसम बिसेन या फिर वैभव पवार या कोई और? देखिए, दावेदार बहुत ज्यादा हो गए। महाकौशल की 2 सीटें होल्ड पर, एक छिंदवाड़ा और एक बालाघाट। बालाघाट की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से बहुत ज्यादा दावेदार हो गए, और अब जिस तरीके से ये इंतजार अब खत्म होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी यहाँ पर महिला प्रत्याशी को उतार सकती है। तो अगर महिला दावेदारों को हम देखें तो 2 नाम यहाँ पर प्रमुखता से सामने आते हैं, एक है मौसम बिसेन और दूसरा है भारती पारथी। तो मौसम बिसेन चूंकि विधानसभा में उम्मीदवार घोषित हुई थी, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ी थी, तो ये चीज उनके थोड़े खिलाफ जा रही है उनकी दावेदारी के। लेकिन भारती पारथी काफी पुराना नाम भी है, लंबा उनका राजनीतिक करियर भी रहा है, और पवार समाज से वो आती है, तो उनका एक्सेप्टेंस काफी हद तक है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि भारती पारथी उम्मीदवार हो जाए। अगर इसके अलावा जो प्रमुख दावेदार और हैं उन पर हम नजर डालें तो वो है गौरीशंकर बिसेन, जो कि एक बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हैं, लेकिन वो बहुत साइलेंटली जुटे हुए हैं खुद की दावेदारी के लिए भी। इसके अलावा वैभव पवार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन में बड़ा ओहदा रखते हैं, लेकिन अगर जिले की राजनीति को देखें, बालाघाट जो लोकसभा सीटें हैं, इसमें 6 विधानसभा बालाघाट की और 2 सिवनी जिले की हैं, वो सिवनी जिले से आते हैं, तो बालाघाट जिले में थोड़ा उनका स्वीकार्यता उनकी कम है। चलिए निशांत, हम समझ रहे हैं समय की पाबंदी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप तीनों में